कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में अभी आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह चैनल आपका है, इसीलिए आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। आइए महाशिव पुराण में विदेश्वर संहिता का भाग 1 शुरू करते हैं। शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, नित्य मंगल हैं, उनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, उनके 5 मुख हैं। जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन एवं संहार का अनुग्रह और तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्मों से दूर हो गए हैं, दुराचार में फंस गए हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, पराये धन को हड़पते हैं, पराई स्त्रियों में अपना मन लगाते हैं और दूसरे प्राणी के ऊपर हिंसा करते हैं। आइए उनकी आत्मा को पवित्र और पावन बनाने के लिए महाशिव पुराण में विदेश्वर संहिता का पाठ करते हैं। मूढ़, नास्तिक, पशु बुद्धि रखने वाले, माता पिता से विद्वेष रखने वाले, वेद को बेचकर जीविका चलाने वाले, वे ब्राह्मण जो धनोपार्जन करने के लिए विद्या के मद में चूर रहते हैं, अपने जाति के कर्म को छोड़ चुके हैं, प्रायः दूसरे को ठगने और त्रिकाल संध्या से दूर हो गए हैं, उन्हें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। क्षत्रिय भी अपना रक्षा करने का धर्म त्याग चुके हैं, वह संगी पापी और विचारी हो चुके हैं, इनमें शौर्य का अभाव हो चुका है। सूद का बर्ताव भी अपने कर्म से हट चुका है, वे दूसरों की सेवा करना छोड़ चुके हैं। वैश्य का संस्कार भ्रष्ट हो चुका है, वो कुमार्गी धनोपार्जन प्राणायाम नापतोल में कुत्सित प्रवृत्ति का परिचय देने वाले हो गए हैं। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सब अपना अपना कर्म छोड़ करके व्यभिचार में लिप्त हो चुके हैं। वे सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप आदरपूर्वक सुनिए। महाशिव पुराण का जो सार है वो समस्त पाप राशियों का उद्धार करने वाला है, परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली की कल्प राशि का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रों, इस सर्वोत्तम महाशिव पुराण के अध्ययन मास से ही कलयुग के पापशक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भर होकर विचरण करेंगे जब तक वहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। उसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सदरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्त्र कोट रुद्र संहिता और वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 खंड और भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं इनके श्लोकों की संख्या बताता हूँ।
आप लोग सब आदरपूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और माँ संहिता में प्रत्येक में 8,000 श्लोक ब्राह्मणों, और एकादश रुद्र संहिता में 13,000 और कैलाश संहिता में 6,000 और रुद्र संहिता में 3,000 और कोट रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्र कोट रुद्र संहिता में 11,000 और वायव्य संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। इस प्रकार मूल महाशिव पुराण में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हुई, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य महाशिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक एवं सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदायों के लिए उपकारक, त्रिविधताओं का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला है। इनमें वेदांत विज्ञान में प्रधान और निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ, काम इन त्रिबंध प्राप्ति के साधन मात्र हैं। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांग में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसको पढ़ता है और सुनाता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर के परम धाम उनके सत्यम लोक चला जाता है। महाशिव पुराण जीवों को गति देने वाला है, उनके पापों का उद्धार करने वाला है। जो लोग प्रातः शिव की उपासना करते हैं और इस महाशिव पुराण की कथा का पाठ करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उन पर परमात्मा शिव की असीम कृपा होती है। आइए हम आप सब महाशिव पुराण कथा का श्रवण प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करा करें। श्याबा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।